अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपको बैरिया टाउन का एक इंतहाई खूबसूरत घर दिखाना चाह रहा हूं जो कि बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको जो 14 मरलों के पैसों में 14 मरले का एक ग्रे स्ट्रक्चर है, तकरीबन आपको यहां पे अकोमोडेशन मिलती है पूरी एक कनाल की। तो ये इसका जो है वो एक कॉर्नर का प्लाट है और इसमें एक्स्ट्रा लैंड है, 4 सवा 4 मरले के करीब इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है प्लाट के अंदर। और ये एक मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर तैयार घर है। तो इस घर का मैं आपको विजिट करवाना चाह रहा हूँ, आइए मेरे साथ जी। ये हम लोग इस वक्त इसके गराज है जी, ये 2 बड़ी गाड़ियों का गराज है, प्रॉपर 3 छोटी गाड़ियां इस गराज के अंदर आ सकती हैं, जितना बड़ा ये गराज दिया हुआ है। उसके बाद ये साइड के ऊपर लॉन के लिए जगह होगी। पूरा ये बेसमेंट वाला घर है जी, पूरी इसके नीचे बेसमेंट है। और इसको जो है अंदर एंटर हो रहे हैं हम लोग इस वक्त। तो ये राइट साइड के ऊपर जो है इसकी ये इन्होंने ये लोहे वाली इसकी स्टेयर्स लगा दी हैं। इस स्टेयर का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको एक डंप लुक नहीं देता, और एक जो है ना वो आपकी स्काई लाइट जो इसके अंदर है वो बड़ी खूबसूरत जो है ना वो इसकी पूरी उन्होंने जो विंडो साइड के ऊपर दी है, इस विंडो का व्यू तभी आता है जब आप इसके अंदर ये लोहे की स्टेयर्स लगाते हैं। तो ये लोहे की स्टेयर लगा दी है, इससे इसकी रोशनी नहीं रुकती, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद ये इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम आ गया घर का। ड्राइंग रूम के साथ ही इन्होंने डाइनिंग दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी विंडो दी हुई है लॉन के अंदर जो ओपन होती है, और जहाँ से आपको लॉन का व्यू आ सकता है, जहाँ पे आप अपना को फाउंटेन वगैरह भी बना सकते हैं। ये साइड के ऊपर जो साइड वाली विंडो है, यहाँ पे आपको ऐसा एलिमेंट अपना दे सकते हैं, मोनूमेंट वगैरह। उसके बाद ये इसका लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया के अंदर आप देखें ये इतनी इसकी स्पेस इन्होंने दी हुई है। ये थोड़ी सी मुझे देखने में छोटी लग रही है। बेडरूम इन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक दिया, लेकिन ये जो भी है जी ये वाली स्टेज इसकी है। और जो सबसे खूबसूरत इस घर के अंदर चीज़ है वो ये चीज़ है कि इन्होंने ये प्राइवेट एक लिफ्ट दे दी है इसके अंदर घर के अंदर, जो बेसमेंट से लेके ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर तक इस लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, आजकल ये कंसेप्ट आम हो रहा है, लेकिन ये आपको इस घर के अंदर बिल्ट इन मिलता है। ये कनाल 2 कनाल के घरों में होता है, लेकिन ये इन्होंने 14 मरले के अंदर दे दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये जी इस वक्त हम लोग इसका जो मास्टर बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ही बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के अंदर है। मास्टर बेडरूम का ये इसका साइज़ है तकरीबन ये 16 बाई 14 का इसका ये मास्टर बेडरूम है। और इसके अंदर आप अगर देखें तो ये इसकी 2 इन्होंने विंडोज़ दे दी हैं, और इन 2 विंडोज़ की वजह से यहाँ पे स्काईलाइट आपकी बड़ी खूबसूरत आएगी। और उसके बाद ये इसका टोटल जो है वो इन्होंने काफ़ी बड़ी जो है ना ये एक कनाल के घर के अंदर या 2 कनाल के घर के अंदर इतनी जो है ना इन्होंने कैबिनेट्स के लिए जगह दी होती है जितनी इसके अंदर दी हुई है। तो ये आपको इसका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मास्टर बाथरूम मिल गया। वाशरूम के अंदर ये सारे पॉइंट्स इसके जो है वो सेंट्री का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, पाइपिंग का कंड्यूटिंग इसकी मुकम्मल हुई हुई है सारी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेंट्री की सारी इसकी जो है फिटिंग्स लग चुकी हुई हैं। उसके बाद ये इसका पाउडर रूम आ गया। पाउडर रूम इसको बिल्कुल ये राइट साइड के ऊपर है, पाउडर रूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। पाउडर रूम के साथ ये इसका किचन आ गया। किचन के अंदर ये बड़ा किचन दिया हुआ है, ये इधर आपकी पूरी एल शेप के अंदर स्लैब बन जाएगी। ये आपका फ्रिज वगैरह रखने के लिए या उसके लिए वेंटी के एरिया के लिए, सिंक के लिए ये एरिया दिया हुआ है। और ये इसके साथ एक इन्होंने ये अलहदा से डर्टी किचन दे दिया है। डर्टी किचन के अंदर भी ये सिंक वाला एरिया दिया है। ये अलहदा से डोर दे दिया है नीचे बेसमेंट में, अगर आप वाश अपने सर्वेंट्स को ठहराते हैं तो उनके ऊपर आने के लिए जो है ना ये, ताकि वो घर के अंदर बाकी उनकी इंटरफेरेंस ना हो, या साइड से पैसेज से साइड गली जो है इसके वहाँ से भी इसकी आप एंट्रेंस दे सकते हैं डर्टी किचन में आने के लिए, ताकि सर्वेंट्स वगैरह जो है उनकी ज़रा एंट्रेंस बाकी फैमिली के अंदर ना हो या उस तरीके से ना हो। उसके बाद ये हम लोग इसकी बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में इन्होंने जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि इसका पूरा जो है ना वो बहुत लाइट जो है ना वो उसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ है कि खुली डुली आपको जो है ना वो लाइट नज़र आती है। आपको ये फील ही नहीं आती कि आप ये बेसमेंट के अंदर है। बेसमेंट में एंटर होते हैं, ये बिल्कुल आपके राइट साइड के ऊपर इन्होंने ये स्टोर रूम दे दिया है बेसमेंट में, और सीढ़ी के बिल्कुल नीचे। और ये एक पूरा एक आपको यहाँ पे एक लॉबी मिलती है। और इसके साथ जो है ये आपको सामने फ्रंट के ऊपर इसका मास्टर बेडरूम आ गया, और मास्टर बेडरूम की साइड के ऊपर इसकी विंडो भी आ गई है। और इसके साथ ये वॉशरूम दिया हुआ है। ये विंडो से यहाँ से आप जो है वो बाहर जाने के लिए इसकी एंट्रेंस भी बन सकती है आपकी। इसकी ज़रा अगर फ्रंट से विंडो होती तो मेरा ख्याल ज़्यादा, लेकिन फ्रंट से व्यू नहीं आ सकना था उस तरीके से। ये जी इसकी काउंटर दे दिया नीचे, किचन की स्लैब दे दी गई है जहाँ पे आप अपना जो है वो कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। इस हॉल के अंदर आप अपना स्नोकर टेबल रख सकते हैं जी, जिम बना सकते हैं। ये टोटल एक हॉल दिया है इन्होंने, जो इसके अंदर बेसमेंट के अंदर मेन हॉल है। और उसके साथ आपको ये पीछे सारा जो एरिया नज़र आ रहा है ये सारा स्काई लाइट के लिए दिया है। ये इतना एरिया जो घर का ज़ाया किया है, इसका मकसद है इस एक तो इस एरिया के अंदर आप अपना जो है वो पैशियो बना सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह बड़ी ज़बरदस्त इस एरिया के अंदर आपकी रखी जाएगी।
दूसरी ये है कि इस एरिया की वजह से आपकी जो स्काई लाइट है वो सारी बेसमेंट ऐसी रोशन हो गई है जैसे आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो, तो आपको बिल्कुल जो है ना ये बेसमेंट भी डिज़ाइन करना किसी किसी का काम होता है, तो ये आपको ऐसी डिज़ाइनिंग मिलती है कि आपको जहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो नहीं महसूस होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं या बेसमेंट में बैठे हुए हैं। ये जी उसी तरीके से जो लिफ्ट मैंने ऊपर आपको बताई थी, ये लिफ्ट के लिए इन्होंने एरिया दिया है, ये 2 लोगों की लिफ्ट लगती है यहाँ से, जहाँ पे आप अपना फूड वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, और उसके अलावा 2 लोग जो है वो ऊपर नीचे बेसमेंट से लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक ईजिली जा सकते हैं, बुजुर्ग आदमी भी हों तो वो जा सकते हैं इस तरीके से। और इस घर की जो सबसे जो एक आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको जी ग्रे स्ट्रक्चर ये प्लस इसको आप कह सकते हैं। रीज़न उसकी ये है कि इसका ना सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर में सिर्फ जो है ना वो कच्चे फ्लोरिंग होती है, पीसीसी जिसे बोलते हैं, और उसके अलावा इसकी सीलिंग वगैरह नहीं शामिल होती। इसकी जो है वो ना सिर्फ सीलिंग भी हुई है, सीलिंग के साथ साथ उसके अंदर जो ये वायर्स आपको ये सारी नज़र आ रही हैं, ये सारी बिल्कुल इसकी टोटल वायरिंग इसके टीवी से लेके इसके टेलीफोन से लेके और सीसीटीवी कैमरास तक की सारी वायरिंग इसके अंदर मौजूद है। और इस घर की जो है ना ये कोई तकरीबन आप कह रहे हैं 12-14 लाख रुपए का इसका जो है ये वायरिंग का जो खर्चा है वो भी इसके अंदर हुआ है। इस वक्त जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर गेस्ट बेड आ गया। गेस्ट बेड के साथ ये इसका वाशरूम आ गया जी, अटैच वाशरूम। इसमें जो है वो शावर कैबिन अलग से दे दिया गया है, उस साइड के ऊपर शावर कैबिन है, और ये जो है वो आपका कमोड के लिए जगह है, कमोड के साथ इस साइड के ऊपर ये आपकी वेंटी के लिए जगह है। तो ये एक अच्छा स्पेशियस साइज़ है, ये कुछ तकरीबन मुझे 14 बाई 16 के करीब इसकी डायमेंशन लग रही है फ्रंट वाले बेडरूम की। उसके बाद ये पैशियो आ गया जी। पैशियो यहाँ पे भी आपकी प्लांटेशन वगैरह हो जाएगी, ग्रीन एरिया सारा बन जाएगा, को मोनूमेंट को फाउंटेन वगैरह भी आप इस एरिया के अंदर लगा सकते हैं। और इसकी जो है वो सामने वाले जो बेडरूम है, इस बेडरूम से भी इसकी जो है वो डायरेक्ट आपको व्यू मिलता है पैशियो वाले एरिया का। ये जी इसका ये भी तकरीबन वही 14 बाई 16 के करीब साइज़ लग रहा है, ये बल्कि थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये को तकरीबन जो है ना वो 12-14 के करीब साइज़ लग रहा है इसका। इसके साथ ये विंडो इसके जो है ना वो ओपन टेरेस दे दिया है, चूँकि ये कार्नर है घर, तो इसके कार्नर का जो है ना वो साइड की गली का व्यू के लिए उन्होंने प्रॉपर एल शेप के अंदर विंडो दे दी है, और ये साइड के ऊपर आपके जो है वो इसको टेरेस दे दिया है छोटा सा बैठने के लिए। ये इसका वाशरूम आ गया जी। इस वाशरूम के अंदर ये इसका शावर कैबिन आ गया, और शावर कैबिन के साथ ये इस जगह के ऊपर इन्होंने इसका कमोड दिया हुआ है, और इसका पी टाइप कमोड का, और ये इस जगह के ऊपर इन्होंने इसकी वेंटी दी हुई है, और इसकी वायरिंग यहाँ तक भी इसकी मुकम्मल है। ठीक हो गया। ये दूसरा बेडरूम हो गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये तीसरा बेडरूम है जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बैक साइड के ऊपर ये भी उसी तरीके से नीचे 2 इसकी विंडोज़ दे दी हैं, बहुत खुली जो है ना वो इसकी आप इसको स्काईलाइट इसकी हो रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बेसिकली ये भी फैमिली जो है वो ओवरसीज़ ही है, तो ओवरसीज़ लोग इस तरह की चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं कि खुला खुला, और इस तरीके से डबल हाइटेड उसकी लॉबीज़ और डबल हाइटेड उसकी विंडोज़, और इस तरीके से इन चीज़ों को जो है वो ओवरसीज़ पसंद करते हैं ज़्यादा। तो उस हवाले से ये सारा घर जो है ना उन्होंने अपने तरीके से बनाया। ये इस तरीके से कैबिनेट के लिए और वार्डरोब्स वगैरह के लिए ये जगह होगी, और इसी के साथ ये वाला वाशरूम आ गया जी। इस वाशरूम के अंदर भी साइड पे उसी तरीके से शावर कैबिन दिया हुआ है, टाइलें इसके अंदर लगने वाली हैं, तारे शारें इसकी टोटल जो है वो लग चुकी हुई हैं। सीलिंग आप इसकी देखें मॉडर्न डिज़ाइन की सीलिंग है, और स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया, कोई आर्चेज़ वगैरह नहीं है या कोई टर्न्स वगैरह नहीं है उस तरीके से। ये जी 3 बेडरूम आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। उसके बाद ये इसी तरीके से लोहे की इसकी सीढ़ी दी हुई है इन्होंने, और ये थ्रू आउट विंडो नीचे से चलती है, जिस वजह से इसका जो है वो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे स्काईलाइट आपको मिलती है। ये जी इसका ऊपर इन्होंने ममटी आ गई, इसको आप स्टोर भी बना सकते हैं, यहाँ पे आपका सर्वेंट क्वार्टर भी बन सकता है इस जगह के ऊपर, ममटी वाली जगह के ऊपर। और ये कवर्ड एरिया तकरीबन ये 400 के स्क्वायर फुट के करीब इसका कवर्ड एरिया। ये ऊपर जी इसकी टाइल मुकम्मल लग चुकी हुई है, और जो इस तरीके से आजकल मॉडर्न एक डिज़ाइनिंग चल रही है, टाइल ऊपर लगा देते हैं, और टाइल से ये है कि ज़रा खूबसूरती इसकी ज़रा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जिन्होंने ये टाइल ऊपर लगा के छत के ऊपर ये मुकम्मल काम है। ये नीचे जो है वो पैशियो टाइप एरिया इन्होंने दिया हुआ है, और उसके साथ ये नीचे से पाइप आए हुए हैं, टोटल कंसील्ड इसकी जो है ना वो पाइपिंग है एसी वगैरह के लिए। ये एसी का आउटडोर यहाँ पे आ जाएगा। ये जी इसकी टैंकी बनी हुई है हाइट के मुताबिक जितनी इन्होंने बैरियर ने अलाउ की है, और इसकी पाइपिंग आप देख सकते हैं। पीपीआरसी का सारा सामान जो है वो इसका पॉपुलर ब्रांड का यूज़ हुआ है,
और ये इन्होंने एक ही दफ़ा जो है ना वो कंक्रीट वाली बना दी है टैंकी। ये अच्छा लॉन्ग टर्म काम रह जाता है। छत के ऊपर जो है ना वो इसकी सीपेज का टोटल इन्होंने अरेंजमेंट करके, इसकी वाटर प्रूफिंग करके, इसकी हीट प्रूफिंग करवा के, ये टोटल इसको जो है वो इन्होंने छत इसकी डिज़ाइन की हुई है इसी तरीके से। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये नीचे वाले जो पैशियो की ओपनिंग बनती है, ये पैशियो की ओपनिंग बनती है। तो यहाँ से आपको ये जो सामने पिलर भी नज़र आ रहा है, इस पिलर के ऊपर आप अपने जो है वो कोई पौधे वगैरह हैंग कर सकते हैं। ये भी अच्छा एक आजकल जो है ना वो कंसेप्ट चला हुआ है। तो ये जी आपको एक ओवरऑल इस घर का मैंने विज़िट करवा दिया। इसका मैंने आपको बताया कि तकरीबन इसका एरिया जो है वो 14 सवा 14 मरले के करीब है और कॉर्नर का ये प्लाट है। तो आपको इसकी जो अकोमोडेशन मिलती है और जो इसके बेडरूम के साइज़ हैं वो तकरीबन 1 कनाल की जो है ना वो इसकी पूरी अकोमोडेशन मिलती है। ये घर ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो यूएसए साइड के ऊपर, कनाडा वाली साइड के ऊपर या यूरोप वाली साइड के ऊपर रहते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। ये एग्जैक्टली उनके टेस्ट को ये चीज़ मीट करती है। जिस तरीके से ये ना सिर्फ एरी है बल्कि उसी तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ही बड़ा बेडरूम और टोटल नीचे जो है वो बेसमेंट के अंदर एक ही हाल दिया हुआ है और एक ही बेडरूम दिया हुआ है जी। तो टोटल ये 5 बेडरूम वाला घर है और इसकी अकोमोडेशन पूरी 1 कनाल की बनती है। अब इसकी आ जाते हैं हम लोग प्राइस वाली साइड के ऊपर, लेकिन पहले एक चीज़ का मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये विंडोज़ इसकी काफ़ी बड़ी हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ पसंद है। फिर जिस वक्त आपने इसके ऊपर एलुमिनियम लगाना है या पीवीसी की विंडो लगानी है, तो वो भी आपका खर्चा आना है इसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है कि आप इस डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकते। आप इसका रिवीजन करवा के इसके ऊपर जो है एक विंडो को बंद कर सकते हैं या इस तरीके से इसको अल्ट्रेशन आप अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे करवा सकते हैं जी। तो इसकी घर की प्राइस के ऊपर आ जाएं तो प्राइस की मैं आपको बताता चलूँ, इसकी 5,50,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। और आया कि ये फेयर डिमांड है या नहीं मुनासिब, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है जी कि यहाँ पे मेन तो चीज़ डिपेंड करती है कि प्लाट की वैल्यू। प्लाट जो है वो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जो प्लाट है 10 मरले का वो तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ के करीब मिलता है जैस्मिन ब्लॉक के अंदर। इस घर की जैस्मिन ब्लॉक में लोकेशन है, तो जैस्मिन ब्लॉक में 2.25-2.5 करोड़ के करीब आपको प्लाट मिलता है। तो उसके ऊपर ये चूँकि 4 मरला एक्स्ट्रा लैंड है तो ऑलमोस्ट इसको आपको असेस करना चाहिए। और भी एक कॉर्नर भी है, कॉर्नर का भी एक 10% एक्स्ट्रा होता है। तो ये इसकी प्राइस जो है ना वो 3 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए के इन बिटवीन इसकी प्राइस है प्लॉट की। ऊपर कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, और ये ग्रे स्ट्रक्चर चूँकि प्लस है, इसमें को थोड़ा सा 25-30 लाख रुपए के 50 लाख रुपए के काम एक्स्ट्रा हुए हैं ग्रे स्ट्रक्चर से। तो इस वजह से जो है वो आप इसको ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो कास्ट आ जाती है बेसमेंट वाले घर के अंदर, बेसमेंट को भी कंसिडर करें कि बेसमेंट पे कास्ट ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है ना वो कास्ट आ चुकी है। तो ये बिल्कुल जो है ना वो एक्यूरेट इसकी डिमांड है और एक्यूरेट इसकी वैल्यू भी बनती है। बाकी मज़ीद जो है वो बंदा मौके के ऊपर डिस्कस कर लेता है इसकी प्राइस के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से। तो जी ये मेरे हिसाब से एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर के ऊपर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए और उन क्लाइंट्स के लिए जो कि 6 माह के अंदर, ये 6 माह में आप इसकी तैयारी हो सकती है। 6 माह के अंदर जो है वो आप इसके अंदर शिफ्टिंग की पोजीशन में होंगे, जो इतना टाइम दे सकते हैं। तो ये उन घरों के लिए, बजाय इसके कि आपने स्टार्ट से घर शुरू करना है, उस प्रोसेस में आपको साल का टाइम लग जाता है जो बैरे के नक्शे नुक्शे अप्रूव करवाने होते हैं। तो ये आपका सारा टाइम बचेगा, इसकी फौरी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें और विदिन 6 मंथ्स आप इस घर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये अप्रूव्ड ब्लॉक है, LDA TMA अप्रूव्ड ब्लॉक है। यहाँ पे रजिस्ट्री भी हो सकती है, बैंक फाइनेंसिंग भी हो सकती है, गैस बिजली पानी हर चीज़ अवेलेबल है। मार्केट से नज़दीक तरीन है, बड़ी मस्जिद से नज़दीक तरीन ये एरिया है। तो इंतहाई ये मुनासिब जो है ये प्लाट आपको ग्रे स्ट्रक्चर मिल रहा है और इस जगह के ऊपर ये आपको ओवरऑल जो है ना वो घरों की प्राइसेस हैं। तो इस हवाले से इस घर की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इसको परचेज़ करने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।